कि अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप एक स्पेशल रूटीन तैयार करिए, एक स्पेशल प्लान बनाइए, जो कि एक स्टार्टिंग पीरियड है आपका, उस स्पेशल प्लान के तहत आप काम करिए, ठीक है ना। जिस प्रकार आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को मिलाकर के 6, और उसमें किस प्रकार कौन कौन बुक किस किस पार्ट में बटा है, कहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार आपका एक्सपर्ट या हम आपको जिस प्रकार बताते हैं उस चीज़ को फॉलो करिए। उस रूटीन को जब फॉलो करिएगा तब जाके आप एक अच्छा पास होना। दिसंबर में बच्चा पढ़ के पास हो जाता है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप दिसंबर जनवरी में पढ़ के पास हो जाइएगा। आमतौर पर हम कह सकते हैं कभी कल आप कुशाग्र बुद्धि के बच्चा हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न भी ला सकते हैं दिसंबर में पढ़ करके। लेकिन टॉपर बनना है, 450 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए आज से ही पढ़ाई करना पड़ेगा। नॉलेज वाला विद्यार्थी बनना है तो आज से ही पढ़ाई करना पड़ेगा। और आप मैट्रिक पास करके जा रहे हैं, 12th पास करके जा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो चीज़ क्वालिटी होना चाहिए। तो क्वालिटी वाला विद्यार्थी बनते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 5 सब्जेक्ट जो दिया है, जिसमें से मैथ, साइंस, फिर SST, सोशल साइंस, और फिर संस्कृत, और फिर हिंदी, है ना बच्चों। इसमें से जो है वो सभी 100 नंबर का है, और कुल मिलाए कितने नंबर आने हैं? 500। इसके अलावा अंग्रेजी भी है। इसमें से ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल का नंबर है, यानी 80 का थ्योरेटिकल, 20 का प्रैक्टिकल। यहाँ पर भी वही बात है, 80 का थ्योरेटिकल, 20 का, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नंबर, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नंबर। आमतौर पर हम सबके मन में अवधारणा चल बसा हुआ है कि मैथ पढ़ेंगे सब कुछ हो जाएगा। अगर 100 नंबर का मैथ है तो 100 नंबर का हिंदी भी है, दोनों का मार्क्स सेम है। और जब नंबर ऐसा नहीं है कि अगर मैथ में 99 नंबर आ जाता है और हिंदी में 50 को नंबर आ जाएगा तुम टॉपर बन जाओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर हिंदी पर उतना ही फोकस करें जितना मैथ पर। वो अलग बात है कि आप पहले से मैथ के लिए स्पेशल भावना अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं कि मैथ बहुत खतरनाक होता है, भारी होता है, हिंदी तो हो ही जाएगा। तो किसी को सुने जल्दी कि हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि उसको हिंदी को ऐसे लेता है, ईजी वे में लेता है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना इम्पोर्टेंट मैथ है उतना ही इम्पोर्टेंट हिंदी भी है। अगर वो आपको समझ में आता है तो उसमें तो और ज़्यादा नंबर आना चाहिए। अगर वो आपको समझ में आ रहा है, वो आपकी अपनी सब्जेक्ट है, अपनी मातृभाषा है, तो उसमें और ज़्यादा नंबर आना चाहिए। लेकिन होता यह है कि मैथ्स में ज़्यादा नंबर आ जाता है, हिंदी में क्या जाता है, कम आ जाता है। इसलिए आपको अच्छे से बुक पढ़ना है, ठीक है ना। ग्रामर वाले पार्ट पे ध्यान देना है, फोकस करके फिर अच्छा रिजल्ट लाना है। क्लियर? तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको 450 प्लस ले जाने का प्लान क्या है। तो 450 प्लस अगर आप ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहला प्लान ये है कि आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दोगे? रिवीजन। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है कि आपने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद उस चीज़ को आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक ठाक है कि नहीं। और ऐसे हाँ न मत क्या कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तभी शुरुआती स्टेज, अभी एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है। अभी तो आपकी बोर्ड की भी मतलब जो आप जिस क्लास में उस क्लास का भी बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा, तब जब आपके अगले क्लास में स्थानांतरण होइएगा, उससे पहले आपका सिलेबस शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आपके उस हिसाब से भी अभी आप पीछे हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत ऑब्जेक्शन लगाइए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बताइए। क्योंकि अभी बताया जा सकता है, फिर बाद में पूछिएगा तो गोबर माटी लगाया जाता है। जल्दी जल्दी हाँ बोलो क्या हो, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो चीज़ नहीं समझ में आए उस पर आप उंगली उठाइए, बोलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। टीचर मतलब समस्या का निदान करने वाला। टीचर मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड से भरा हुआ। बात समझ में आई? टीचर का काम ही होता है आपका समस्या का निदान करना। और आप अक्सर विद्यार्थी के मन में यही बात रहता है कि हम पूछेंगे तो डांट देगा मास्टर, या हमारा इज्जत खराब हो जाएगा। अज्ञान आदमी ही इधर ज्ञानी बनने आया है। तो तुम ये मान कर पहले से ही मान चुके हो कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है और तुम नॉलेज लेने ही आए हो। जब वही चीज़ नहीं करोगे तो फिर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए आप अपने दिमाग में पूरा का पूरा सेटल कर लो कि यहाँ आए हो तो आपको क्या करना है। इतना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, इतने लंबे समय तक किसी के अंडर में रह के पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जो काम करने हैं वो 100% करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करोगे? रिवीजन करोगे। और मैथ के मामले में तो एकदम परफेक्ट है। मैथ हमेशा कहा रखा है कि तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे वो तुम्हारा अपना होगा। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, ठीक है?
तो तुम क्या करो, प्लान बना लो कैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका रिवीजन तुरंत लगा दो, रिवीजन लगाने के बाद याद करो। और याद करने का मतलब ये नहीं अंडरस्टैंडिंग वाला याद करो, रट के लाइन बाय लाइन नहीं याद करो। विज्ञान की याद करते हो या फिर एसएससी की याद करते हो या फिर संस्कृत की याद कर रहे हो फिर या हिंदी का याद, अंडरस्टैंडिंग वाली याद होनी चाहिए कि लाइन इधर उधर भी हो गया तो बात को समझ लिए हैं, उल्टा पल्टी करके लिख देंगे, बात समझ में आई। लेकिन वो रट लियो लाइन बाय लाइन और एगो बोल दे फिर याद करो एकड़ा बात क्या होगा एकड़ा बात क्या होगा, ऐसा ही होता है। याद करने वाला लड़का था पूरा रट ले रहता है, अब वो याद करेगा इसके बाद क्या होगा, अब वो थोड़ा कलम रख के रुक रहा है। याद करने का मतलब है कि अगर तुम सोच करके अपने से लिख दिए तो तुम्हारा परमानेंट हो गया। तो एक बार पहले याद करो और याद करने के बाद लिखना शुरू करो, बात समझ में आई। क्या करना है, अब ये सारा बात होने के बाद एक ही बात आता है कि पढ़े कैसे, कब हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो हम आपको एक ही बार नहीं 100 बार बोलेंगे, अपने दिमाग में इतना सेटल कर लीजिए कि अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो उसका कोई समय निर्धारण नहीं है। पढ़ने का मतलब वही होता है कि आप अपना मन शांत करें। क्या शांत करें, और आप हो सकता है आप रात में कंफर्ट फील करते हो पढ़ने का, तब रात में कंफर्ट रहिए, दिन में कंफर्ट फील करते हैं तो दिन में कंफर्ट फील करिए, ठीक है ना। आप कब कंफर्ट रहते हैं ये मायने रखता है। बहुत लोग कहता है भोरवा में उठ के पढ़िए, आज तक हम कभी नहीं पढ़े भोरवा में, ठीक है ना, क्योंकि भोरवा में सुत नहीं जाते हैं तो भोरवा में पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो आप जिस समय में कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, आप जिस अवस्था में कंफर्ट फील करते हैं, दिन में कंफर्ट फील करते हैं, आपको मन करता है 9 बजे सूझ जाने का तो सूझ जाइए। हो सकता है आपको 4 बजे नींद खुल जाता है, उस समय से उसका सही उपयोग करिए, बात समझ में आई। मेरा मानना है पढ़ने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है, आपका जब मन हो जाए तब पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पढ़ने के लिए किसी चीज़ का रूटीन की आवश्यकता नहीं कि पढ़ने का रूटीन बना लें। हम एक नहीं 100 बार बोलते हैं आप फालतू काम का रूटीन बनाएं, बुझ रहे हो। फालतू काम में जो आता है, जैसे आपको मन करता है थोड़ा देर घूमने का तो घूमने वाला रूटीन बना लीजिए, मोबाइल चलाने का मन करता है मोबाइल चलाने का रूटीन बना लिए, और बहुत सारा चीज़ जो भी फालतू इधर उधर घूमने का, दोस्त महिम जो भी चीज़ करने का, स्कूल जहाँ जहाँ जाना है, अगर आप घर पे स्टडी ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो जो भी आपका फालतू रूटीन है सबको बना लीजिए। और उतना करने के बाद लड़की लोग का हड़िया मजना है, खाना बनाना है, घर में झाड़ू रू मारना है, तो ये सब का रूटीन बना लीजिए, इतना देर में ये सब काम कर लेंगे। जो बचेगा वो क्या करना, सुतने का भी रूटीन, ठीक है ना, सब चीज़ बना लीजिए। दूसरा बात, ज़्यादा हाइपर होकर नहीं पढ़ना है कि बाप रे हम 10th में हैं 12th में हैं या और किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए कि इतना घंटा पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आप जिस अवस्था में है, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे देगी, 5 घंटा पढ़ लीजिए, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। लेकिन क्वांटिटी वाला पढ़ाई नहीं, क्वालिटी वाला पढ़ाई होना चाहिए। 1 घंटा पढ़ें तो 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल ऑन कर लिए हैं, रख दिए हैं, डाटा ऑन है, टुटुटा रहा है, फिर वो लोग देख लेते कौन फ़ोन किया कौन मैसेज किया, आधा ध्यान उधरे लगल है। लड़की लोग में ऐसा अक्सर होता है, पढ़ने बैठेगी तो इन्हें चाची का बैठा लेगा, इन्हें को लड़का खेलते रहेगा, इन्हें मम्मी बैठल है और वही बीच में जाके कॉपी लेकर बैठल है, बातों चल रहा है, लिखाइयो चल रहा है, कुछ पढ़ रहा है। वो पढ़ने का मतलब एक स्टैटिक जगह, शांत, ठीक है ना। जितना अकेला में पढ़ोगे उतना ज़्यादा माइंड तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। वरना स्कूल में शांति बहाल नहीं रखा जाता, सीधे एकदम बीच चौक पर एक कोचिंग खोला जाता है, एकदम बड़का जगह, जितना हल्ला होगा उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। समझ में आया। माइंड को जितना रिसेट करिएगा, जितना शांत करिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप एक प्लान बना करके रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जो जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है उसको रिकॉल करना शुरू करिए, जो पढ़ लिए वो आपका हो जाना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सबसे बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में जितने सारे एग्जाम हो रहे हो किस पर बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर निर्धारित है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ध्यान देना है। किस पैटर्न पर, अगर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर